अच्छा, यूं है कि कल हमारी तरफ से लेक्चर शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। कल मीन्स टुमारो। हो सकता है इंटरनेट का इशू हो जाए। हो सकता है इंटरनेट का इशू हो जाए। इस्लामाबाद में अगर इंटरनेट का इशू हो गया तो हम वो लेक्चर रिपीट करवाएंगे। अगर इस्लामाबाद में इंटरनेट का इशू ना हुआ तो इसका मतलब क्या कि बकिया पार्ट्स ऑफ द कंट्री में शायद कहीं पे इशू हो, कहीं पे इशू ना हो, फिर हम शायद उसको रिपीट ना कर सके। लेकिन लेक्चर हमारी तरफ से शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता नेट कंप्लीटली कंट्री में शट डाउन होता है, जिसकी चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं, ठीक, तो फिर लेक्चर कैंसिल करेंगे और रिपीट करेंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद में नहीं होता फिर इसका मतलब है कि लेक्चर कैंसिल हुआ, फिर भी हम रिपीट करेंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद में हो रहा है तो इसका मतलब क्या, अक्सर पार्ट ऑफ द कंट्री में नेट काम कर रहा होगा, स्लो हो शायद हो जाए, काम कर रहा होगा, तो हम लोग लेक्चर रखवाएंगे फिर। क्योंकि टेंशन बढ़नी बेसिकली इस्लामाबाद में है, हम उसके मुताबिक चीजें देख रहे हैं। ठीक है। ऑल राइट। बुक्स कौन सी ले लें? जरा सबर तो करो, कौन सी किताबें लेनी है? अगर मैं आपको सीधा कहूं कि मेरा मैगजीन है, मेरी किताब ले लो, तो बाइस्ड हो जाए अप्रोच। पहले मुझे सुन तो लो, मुझे समझ तो लो कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आर्गुमेंट बिल्ड भी कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, एक बात आपको शुरू से बता दूं, जिसको भी आपने सुनना है, जिसको भी आपने पढ़ना है, वो आपको दो चीजें देंगे। वन, डेटा, और अच्छा खासा डेटा। दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स और वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। चंद आर्ग्यूमेंट्स नहीं, इतने आर्ग्यूमेंट कि अगर से आपको 10 आर्ग्यूमेंट चाहिए तो आपको वो 15 दे दे। 5 आप भूल भी गए ना तो 10 आपको याद रहे। तो मेरे साथ जो आप कोऑर्डिनेटर हैं बेटा अस्मा, आप बताएंगे कि अगर मेरा नेट का इशू, आवाज का इशू होता है तो आप मुझे बताएंगी। अक्सर स्टूडेंट्स के अपने पार्ट पे नेट का इशू होता है, तो वो समझते हैं कि हमारे पार्ट पे है। आप जरा साथ में कंफर्म करेंगे बेटा, ठीक है? जी जी सर, अभी तो आपकी आवाज इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। अभी आपका इंटरनेट बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटे। ऑल राइट। ऑल राइट, तो आपको हम करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ाएंगे और कितना कुछ पढ़ाएंगे? हम तकरीबन कोई 24 लेक्चर्स आपको करंट अफेयर्स पे लेके देंगे। उन 24 लेक्चर्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली आपको ये समझा दें कि करंट अफेयर के पेपर में सिर्फ करंट अफेयर नहीं आता, पक अफेयर में आता है आपका एटलीस्ट 60 to 70% पक अफेयर करंट अफेयर बन चुका है। आपका आईआर पेपर भी करंट अफेयर है। पॉलिटिकल साइंस पेपर बी में आपको एटलीस्ट 30 to 40% करंट अफेयर मिलेगा। क्रिमिनोलॉजी में, एवरीडे साइंस में, और सबसे इंपॉर्टेंट एसएम में आपको करंट अफेयर मिलेगा। बख्तावर मैंने अ, अस्मा को कहा हुआ है, और अस्मा और मैं एक पॉइंट पे हम नहीं हैं, हम डिफरेंट लोकेशन में हैं। वो मुझे बताएगी कि अगर मेरे नेट का इशू है तो वो मुझे वो बताएगी। बाकी आप लोगों अपनों के इशू का खुद देखिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों के पार्ट पे इशू है। ठीक है अस्मा, अभी तक मेरी आवाज क्लियर है ना? जी जी सर, आपकी आवाज में थोड़ी भी डिस्टॉर्शन आएगी मैं खुद आपको बता दूंगी। थैंक यू बेटे। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग में से ये कंप्लेन ना कीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि इंटरनेट के लिए विजिलेंस, मुझ पे विजिलेंस रखने के लिए अस्मा बैठी हुई है। प्लीज आप लोग क्योंकि मैसेज में जाते हैं, मुझे वो आंसर करना होता है। ओके, थैंक यू जी। ओके लीजिए। ऑल राइट। तो करंट अफेयर जिस सब्जेक्ट में भी कंटेम्पररी टॉपिक्स थे,
ऑफ ऑल द सीएसएस सिलेबस, वो तमाम हमने उठा लिए और उसको एक जगह पे हमने जमा कर दिया, और फिर उस पे लेक्चर्स हमने डिजाइन कर लिए। मेरे अलावा मेरे जितने भी कलीग्स हैं, उन तमाम के लेक्चर्स तकरीबन फिक्स्ड हैं, विद स्लाइटर चेंजेस, उनके लेक्चर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उनके करंट अफेयर में 3 साल 4 साल 5 5 साल के इश्यूज आते हैं। मैं जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल कंटेम्पररी होगा, साल से पुराना इशू वो नहीं होगा। ऑफ कोर्स विदाउट द बेस ऑफ द टॉपिक आपको उस टॉपिक की समझ नहीं आएगी, तो बेस भी समझाऊंगा और कंटेम्पररी पार्ट्स भी आपको करवाऊंगा। ठीक, एक डिवाइड तो ये है कि कंटेम्पररी में भी मोस्ट कंटेम्पररी इज विद मी एंड कंपैरेटिवली ओल्डर टॉपिक्स आर विद माय कलीग्स। दूसरी बात, bigger topics, all the bigger topics, whether national or international or even relational, they are with me, and the comparatively smaller topics are with my colleagues. Two, welcome salam ji, welcome salam, खुश रहिए। ओके, मुझे गर्म पानी देंगे? थैंक यू। ओके, अब आप लोगों को रिलेशंस पे 4 या 5 लेक्चर्स दिए जाएंगे। रिलेशंस पे आपको 4 या 5 लेक्चर्स दिए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पे द मिनिमम 3 लेक्चर्स दिए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन पे आपको 4 लेक्चर दिए जाएंगे। न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे आप लोगों को 2, ओवरऑल सिक्योरिटी स्पेशली न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे 2 लेक्चर दिए जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स एटसेट्रा जो हमारे हैं, उस पे से 6 से 7 या कुड बी इवन 8 लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। मैं खुद आपको 8 या 9 लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, 8 या 9 लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, जितना मैं मैनेज कर सका उतना करवाने की कोशिश करूंगा। ओके, जो मैंने पढ़ाने हैं, अब यूएस चाइना ट्रेड वॉर टॉपिक अच्छा खासा पुराना हो गया था। ट्रंप आ गया, टॉपिक भी वापस आ गया। ताइवान का इशू पिछले 3 साल से मुसलसल एग्जिस्ट करता है। चिप, सेमी कंडक्टर पिछले 3 साल से या उससे भी ज्यादा से एग्जिस्ट करता है और स्ट्रांग होता जा रहा है। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद आंसर होंगे, यू नीड टू वेट। आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, ये ताहिर कौन है, ये माइक क्यों इसका अनम्यूट हो रहा है? असमा, ये हमारा अपना ताहिर तो नहीं है? जी सर, हमारे। ओके ओके, ऑल राइट। आप लोगों के बच्चे कुछ ऐसे सवालात होंगे जो आप वक्त के साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। तो बेटा मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अभी आप लोगों के सवाल जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, आखिर में आपको सवाल जवाब दूंगा। यहां पे सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि करंट अफेयर का बेस टॉपिक का आपको अक्सरियत टॉपिक का आज ही मिलता है, यानी उस लेक्चर में मिलता है। उसमें क्या चेंजेस आए, मिसाल के तौर पे बेटा,
पिछले 29 साल से, 29 ईयर से क्लाइमेट पॉलिटिक्स टॉपिक था, है और रहेगा। इस साल फिर क्या हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है बाकू में, मैंने मैगजीन में इस पे टॉपिक लिख लिया है, आज मैंने फाइनलाइज किया है, आज कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम बात करते हैं कि यूएस चाइना राइवलरी पे क्या आ सकता है क्वेश्चन। तो ट्रंप आ गया है, यूएस चाइना ट्रेड राइवलरी बढ़ेगी, उसमें करेंसी, उसमें ट्रेड वॉर, मैंने मैगजीन में वो टॉपिक ही ऐड कर लिया। कैसे? ट्रंप इन पावर, पॉलिसी चेंजेस, यूएस फॉरेन पॉलिसी चेंजेस क्या होंगी। तो सबसे बड़ा पॉलिसी पॉलिसी चेंज किसके रिलेटेड आएगा? चाइना। तो आपको जब मैं होलिस्टिकली टॉपिक कवर करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जब भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपको समझ आती होगी, अच्छा ये है। ठीक, वो डेवलपमेंट होगी, यानी वो क्या होगा, वो एक डेटा होगा। आर्गुमेंट नए बहुत कम आएंगे, आर्गुमेंट वही होंगे बेटा जी जो मैंने या मेरे कलीग्स ने, मेरे दोस्तों ने आपको पढ़ाए होंगे। ठीक, आने वाले दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा कि इनशाला आपको न डेटा की और न आर्गुमेंट्स की कमी नहीं होने वाली है। तो मजीद आप लोग फिलहाल कोई क्वेश्चन ना कीजिएगा, आई एम गोना आंसर। जिनके करंट अफेयर्स वीक हैं वो क्या करें बेटा, अल्लाह के वास्ते मजीद सवाल ना करें। आप लोगों ने बेतहाशा सवाल किए हुए हैं, मैंने कहा आपको जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं, आज लेक्चर सुन लें, अगर आपको मुझ पे एतबार आ गया तो कर लेना बेटा एतबार। ठीक है, मुझे यकीन है कि मैं अपने पार्ट पे, या मेरे जो दोस्त हैं, मैं का मतलब क्या, नोवा अपने पार्ट पे, मेरे कलीग्स अपने पार्ट पे, इंशाल्लाह आपको 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं, ये हम क्लेम नहीं करते, वी गोना प्रूव इंशाल्लाह। यू नीड टू वेट, स्टे काम, स्टे विद अस, एंड इंशाल्लाह यू नॉट गोना रिग्रेट। ठीक है, ओके, मुझे अब पढ़ाने दीजिएगा प्लीज नाउ। तो आपके तकरीबन 25 लेक्चर्स हैं, उन 25 लेक्चर्स में जो कंटेम्पररी पार्ट है, मोस्ट कंटेम्पररी, वो मैं खुद करवाऊंगा। जो कंपैरेटिवली पुराने टॉपिक्स हैं तो वो मेरे आपको कलीग्स मेरे आपको पढ़ाएंगे। एंड एवरीवन जिसके जिनके पास जो पार्ट है, एंड ट्रस्ट मी, यू गोना फाइंड देम वन बेटर देन द अदर। हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन जितने भी कंटेम्पररी टॉपिक्स हैं और बड़े टॉपिक्स हैं वो मेरे पास हैं। मिसाल के तौर पे यूएस चाइना, यूएस चाइना में इस वक्त फिर दोबारा ताजा हो गया है ट्रेड वॉर, और मैंने मैगजीन में उसको ऐड कर लिया है। चिप पे पिछला मैगजीन बड़ा पड़ा है, 3 टॉपिक्स इस पे चिप या टेक्नोलॉजी, टेक्नोपोलर वर्ल्ड के गिर्द घुमाए हैं। यूएस चाइना राइवलरी इन द मिडल ईस्ट, ये सिर्फ मैगजीन की बात नहीं, क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा ये जो डोमेन आप देख रहे हैं मैं आपको कवर करवा के दूंगा। मैगजीन, नोवा मैगजीन विद फरीद खान, करंट अफेयर मैगजीन नोवा विद फरीद खान, इस तरीके से कोई टाइटल इनका बनता है, मुझे मेन पेज का नहीं पता। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर डील करते हैं, दैट इज मोहम्मद ताहिर साहब, वो डील करते हैं। आप उनको, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम में अस्मा, ये लोग आपको डील करेंगे। होल्ड ऑन, किताबें तकरीबन हर किताब की सब्जेक्ट की मौजूद है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। पहले हम पे तो एतबार कर लो, क्या हमें एतबार तो साबित करने दो, हम क्या इस लायक हैं भी कि नहीं कि हम हमें सुना जाए या हमें पढ़ा जाए। पहले मुझे सुन तो लो कि क्या मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ कि नहीं, या मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। पहले मुझे सुन लो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं डेटा दे पा रहा हूं, और मैं आपको एनफ आर्ग्यूमेंट, और ऐसे आर्ग्यूमेंट जो आपको अपील करते हैं और आपको स्ट्रांग रखते हैं, फिर ये फॉलो कीजिएगा। ठीक है, फिर किताब भी मेरी है, मैगजीन भी मेरा है, इस तरीके से मैं, मेरे बच्चे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं। ठीक है, सो होल्ड ऑन प्लीज। दूसरा, रशिया वर्सेस नेटो, आजकल ये टॉपिक थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन
एक एस्पेक्ट इसका इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रम्प पावर में आ गया है तो वो क्या कहता है कि मैं तो नेगोशिएशन करूंगा रशिया और वरना ये की टॉपिक है कि रशिया वर्सेस नेटो क्या इश्यूज हैं। नेटो की रिवाइवल हो रही है, राइज ऑफ रशिया हो रहा है, और इसके बात है यूक्रेन की वार के। ये कंपैरेटिवली ये चीजें पुरानी हो गई है। अब इसका जो कंटेम्पररी पार्ट है फिर क्या है, ट्रम्प पावर में आ गया, क्या वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान में नेगोशिएशन करवाएगा? अगर करवाएगा तो इसके असरात यूएस पे क्या होंगे, नेटो पे क्या होंगे, और रशिया पे क्या होंगे? ऐसा टॉपिक मुझे नजर आता है अगर आएगा तो। 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज, अजान हो रही है। 1 मिनट, अजान हो रही है प्लीज। चाइना की समझ आ गई, रशिया और नेटो की समझ आ गई, ऑटोमेटिकली उसको मल्टीपोलरिटी की समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि यूएस को पिछले 15-20 साल में क्या क्या रिट्रीट्स हो रहे हैं। सबसे बड़ा रिट्रीट क्या है? द इकोनॉमिक क्राइसिस फेस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द राइज, और दूसरी तरफ पे क्या हो रहा है? द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना, द मिलिट्री राइज ऑफ रशिया। एक टॉपिक आता है एंड दैट इज चाइना इज प्लेइंग बाय द सेम बुक यूएस डिड। मतलब जिन जिन लाइंस पे यूएस ने ग्रो किया था एंड ग्लोबल लीडर बना था, उन उन लाइन पे अब चाइना खेलने लगा है। एक और बड़ा मजे का टॉपिक है कि क्या दुनिया मल्टीपोलर होगी या टेक्नोपोलर होगी, यानी टेक्नोलॉजी लेड वर्ल्ड होगी। तो ये एक अलग डिबेट है और हम इंशाल्लाह इसको बिल्ड करेंगे। फिर पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, आपको ओवरऑल पॉलिटिक्स समझाऊंगा कि क्या पॉलिटिक्स होता रहा है और अब COP 29 में क्या हुआ है। ठीक। वॉर ऑन टेरर में इस वक्त सबसे मेजर टॉपिक क्या है? पाकिस्तान में मिलिटेंसी की रिवाइवल, उसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात का खराब होना, बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राइज पे है और उसमें ईरान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना, अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडिया रॉ इन दैट। और फिर इसको इंटरनली भी देखेंगे कि हमारे इंटरनल मसले क्या हैं। मिसाल के तौर पे सोशो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन क्या फिनोमेना रहा है बलूचिस्तान में भी, फाटा में भी, मलकंड डिवीजन में भी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ केपी, या जहां जहां पे हमारे हालात खराब है वो करेंगे। नेक्स्ट, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज गजा। इस बार गजा पे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बेटा इसको ऊपर कीजिएगा जरा। अम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मिडल ईस्ट में, दैट इज गजा। जब हम गजा की बात करते हैं तो एक बड़ा टॉपिक क्या है? वॉर क्राइम्स। दूसरा, टू स्टेट सोल्यूशन। तीसरा, अपर्टाइड स्टेट। अपर्टाइड आपको समझाऊंगा, यानी जो पैलेस्टाइन है वो एज अ स्टेट नहीं रहेगा। फिर उसी में एक और चीज है, ट्रंप ने एक और सोल्यूशन दिया हुआ है। ट्रंप का डील ऑफ द सेंचुरी है, डील ऑफ द सेंचुरी। इसमें बेटा आप उसमें ऐड भी कर सकती हैं, डील ऑफ द सेंचुरी। 2020 में उसने ये कहा था। अब वही ट्रंप फिर पावर में आ गया है, क्या वो डील ऑफ द सेंचुरी करवाएगा? इसी तरीके से सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान में ताल्लुकात जो ठीक हो रहे हैं, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। ठीक, ये पढ़ेंगे हम लोग। एक और टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज
यूएस इंडिया अलायंस, वो क्या कहानी है, उसके हम पे असरात क्या हैं, तो पाकिस्तान चाइना जो अलायंस है वो पढ़ाऊंगा। एक और, पॉलिटिक्स ऑफ कॉरिडोर, पॉलिटिक्स ऑफ कॉरिडोर्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चाइना का है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W, ये यूएस लेड इनिशिएटिव है ऑफ G7 कंट्रीज, द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये सऊदी अरेबिया का प्रोजेक्ट है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, नेशनल लेवल पे कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W stands for build back better world. Okay, now आपको एनर्जी क्राइसिस पढ़ाऊंगा। एनर्जी क्राइसिस में आजकल आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। लास्ट मैगजीन में मैंने आईपीपीज पे लिखा था। ठीक, इसी तरीके से फिर इस बार एक बहुत बड़ा टॉपिक क्या है इकोनॉमी में? लोन। लोन हमारे ऊपर क्यों जमा होता है? बजट डेफिसिट पढ़ेंगे, ट्रेड डेफिसिट पढ़ेंगे, उसकी वजह से लोन हमारे ऊपर आता है। उस लोन के असरात हमारे ऊपर क्या है और इसको कैसे ऐसे जान छुड़ा सकते हैं हम लोग। एक टॉपिक है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसी तरीके से फिर हम पढ़ेंगे हमारे ट्रेड के क्या इश्यूज हैं, हमारे इंडस्ट्री के क्या इश्यूज हैं, हमारे एग्रीकल्चर के क्या इश्यूज हैं, हमारे आईटी सेक्टर के क्या इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे कमिंग मैगजीन है, आर्टिकल 3 एक दिन हो गए तकरीबन, हाँ जी, आईटी एक्सपोर्ट टारगेट $25 billion सेट बाय द पीएम। आपके पीएम ने वो टारगेट सेट किया हुआ है, वो कितना रियलिस्टिक है उस पर हम बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या है, हर्डल्स क्या है, ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। और ये मैंने मैगजीन में ऐड भी कर लिया, फाइनल मैगजीन जो हमारे एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम के लिए। ताहिर साहब, जब मैगजीन आर्टिकल मेरे से अप्रूव हो जाए, हम लोग बाय द स्टार्ट ऑफ जनवरी मैगजीन दे पाएंगे ना, नया मैगजीन? ऐसा ही है ना? अच्छा, शायद वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये याद रखिए कि आपको हम फॉर एग्जांपल करंट मैगजीन एक चल रहा है, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये जो कंटेम्प्रेरी मैगजीन होगा या नया मैगजीन होगा, वो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जिसमें मैं 17 टॉपिक्स को तकरीबन डील कर रहा हूँ, उसमें आएंगे। ठीक है, ऑल राइट। ना, उसके बाद फिर आपको पाकिस्तान में इंसर्जेंसी पे बात होगी, आपको पहले मैंने बता दिया। एक और चीज, आपको सी पैक पढ़ाऊंगा, CPEC। अब ये पुराना टॉपिक हो गया है, उस पे हम किस चीज पे बात करेंगे? फेज सेकंड O2 ऑफ सी पैक, वो क्या है? ऑफ कोर्स आपको सी पैक समझाया जाएगा, उसके बाद फेज 2 पे बात होगी। अच्छा, जब ये सारा कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस वक्त एक और टॉपिक दोबारा फिर रिवाइव हो गया है। रिलेशन के कई सारे टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाता हूं, यानी मेरे कलीग्स नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ाता हूं, एंड दैट इज, मिसाल के तौर पे पाक इंडिया वाटर
कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर आ गया है, ये फिर आ गया है। मैं पढ़ाऊंगा आपको। सी पैक क्या है? पाकिस्तान चाइना रिलेशनल टॉपिक है, आपको मैं पढ़ाऊंगा। यूएस इंडिया अलायंस जब बात होगी तो पाकिस्तान चाइना अलायंस की भी बात होगी। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान यूएस की रिलेशन क्यों इंप्रूव नहीं हो पाते, वो बातें होंगी, और ये मैं खुद करवाऊंगा आपको। ठीक। अच्छा। ना, अब आपने प्रिपरेशन कहां से करनी है, कैसे करनी है, पहले कहां से करनी है वो बात करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो मुझे या किसी और इदारों को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बेटा ये जो रूम में पेंडिंग लोग होते हैं उनको एडमिट करते जाइए प्लीज। ओके। अगर आपके साथ कोई दूसरा कोई नहीं है तो फिर ये ड्यूटी ताहिर करें या कोई दूसरा भी करे, लेकिन ये बच्चों को वेट ना करवाने दे। जी, जी सर, मैं ऐड करती जा रही हूँ साथ-साथ। जी बेटा, ये तो हमें हमें हमेशा याद रहता है कि हमारा जो एसेट है वो हमारा स्टूडेंट है। ओके। ऑल राइट। तो ना, जहां से हम लोग तैयारी करेंगे, अब वो लोग जो खुद पढ़ना चाहते हैं, मुझे या किसी और टीचर को फॉलो नहीं करना चाहते, या एकेडमीज को फॉलो नहीं करना चाहते, उनको क्या करना चाहिए? यानी वो खुद करंट अफेयर का डेटा बिल्ड करना चाहते हैं, उनको डॉन पढ़ना चाहिए। डॉन के एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स, इस क्या कहते हैं, इप्री हमारा एक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, वो पढ़ना चाहिए। आईएसएसआई, आई आईआईसीआर, पिल्डैट, ये तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए। आपको सिर्फ नेशनल सोर्स से डेटा आपको पूरा नहीं मिलेगा, आपको इंटरनेशनल सोर्सेज भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल टॉपिक्स के लिए इंटरनेशनल सोर्सेज कंसल्ट करनी पड़ेंगी आपको। One of the very, very best magazine is Foreign Affairs magazine, Foreign Policy magazine. The third is The Economist, Wall Street Journal. ये तमाम बहुत आला सोर्सेज हैं। अच्छा, अब इनके साथ आपको प्रॉब्लम भी बता दूं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है इसके, प्रॉब्लम्स क्या है। स्ट्रेंथ इसकी ये है कि वट एवर यू स्टडी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जो आप पढ़ेंगे, आप डेटा कंपाइल करेंगे, वो दूसरों से डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने डाइवर्स सोर्सेज कंसल्ट की हुई होंगी। लेकिन कुछ मसले भी हैं, और वो मसले सीरियस हैं। सबसे पहला मसला क्या है? क्या आप इतने पढ़ाकू हैं कि आप डेटा इतने डाइवर्स सोर्स से इकट्ठा करें? आई डोंट नो, आपको खुद का पता है, पहली बात। दूसरी बात, एक गो में, वन गो में आपको तमाम टॉपिक्स पे डेटा मिल जाए, ये हो ही नहीं सकता। किस टॉपिक पे कौन सा मैगजीन या कौन सा न्यूज़पेपर कौन से डायमेंशन पे कब लिखता है, हमें तो पता होता है। बस जो आर्टिकल आया हम उसको पढ़ते जाएंगे, डेटा कंपाइल करते जाएंगे। अब बकिया पार्ट्स कब आएंगे, वी डोंट नो। ये लिमिटेशन है। सो टाइम, डेटा वन गो में ना मिल पाना, ये इसकी लिमिटेशंस है। तीसरी और उससे भी खतरनाक लिमिटेशन क्या है? आप बहुत सारे ओपिनियंस पढ़ते हैं, कौन सा ओपिनियन सीएसएस के कंटेक्स्ट में सूटेबल ओपिनियन है, ये अखबारात आपको नहीं बता पाते। अखबार में बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कि बड़ा ब्लंट लिखते हैं, बड़ा पिंचिंग लिखते हैं, सच लेकिन पिंचिंग लिखते हैं। सीएसएस में तो हम वो नहीं लिख पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल सच नहीं बोल पाते, नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको हमने टोन डाउन कैसे करना है। तो आने वाले एक डेढ़ साल में या साल में जो हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमने खुद को रीशेप करना होगा। रिमेंबर, मेरी या मेरे जैसे बच्चा कलीग्स की या सीएसएस के टीचर्स की आपको सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कि वो आपको शेप कर दे।
आपने जिन जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, स्पेशली सोशल साइंस के लोग, कुछ बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड पढ़ा हुआ होता है। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ओपन पढ़ा हुआ होता है। वो जो बहुत ज्यादा ओपन है, वो उसको एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। उसको हजम करना, जो पेपर मार्क करने वाला है उसके लिए हजम करना आसान नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, करंट अफेयर, पक अफेयर, ये जो पेपर्स हैं, ये रियलिस्ट के हाथ से नहीं निकलते। मतलब क्या, जो प्रो स्टेट और स्टेट नैरेटिव को क्या कहते हैं, परसू करते हैं, जिसको हम रियलिस्ट कहते हैं, उनके हाथ से ये पेपर नहीं निकलता। तो हम आपको साथ में ये भी बताते जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, लेट्स से आप इन चीजों को कंसल्ट नहीं कर रहे, टाइम की वजह से, साथ में डेटा ना मिलने की वजह से, फिर एक फेसबुक ग्रुप है, ये यहां पे दिया गया, मेरे ही नाम से है, आप उस पे ज्वाइन कीजिएगा। डेटा की कमी तो आपको कंफर्म नहीं होगी, वन गो में डेटा भी मिल जाएगा, और मोर देन एनफ मिल जाएगा। इतना कि आप शायद अम, अम, एक टॉपिक पे आपको शायद 15-20 आर्टिकल्स मिल जाए। ठीक, वो इशू नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, क्या आप इतने पढ़ाकू हैं? आई डोंट नो, आपको खुद पता है। तीसरा आपने क्या कर सकते हैं, सीएसएस रिलेटेड बुक्स हैं एंड मैगजीन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। मैं मैं या मेरे कलीग्स, यानी नोवा, किसी और को बुरा भला कह नहीं सकता, ये हमारा हक नहीं है। या अपने आप को हम अच्छा कहें, ये तो हम नहीं कर सकते। आप हमें खुद एवेल्युएट करें, तो ये हम आप पे छोड़ेंगे कि हमारी किताबें अच्छी हैं या नहीं, हमारा मैगजीन अच्छा है या नहीं। हाँ, आपको तरीका बता सकता हूं जो आपको बाइस्ड नहीं लगेगा। और वो तरीका क्या है, जो टीचर, जो राइटर, जो टीचर, जो राइटर आपको मोर देन एनफ डेटा दे, कंटेंट दे, दूसरा मोर देन एनफ आर्ग्यूमेंट्स दे, उस टीचर को, उस राइटर को फॉलो करो, आंखें बंद करके फॉलो करो। 2-3 बार उसको ट्राई कर लो, उसके बाद फॉलो करो। फिर बार बार किसी को ट्राई मत करना, ये खुद के साथ ये बेवकूफी होगी, ये ना कीजिएगा। जुल्म होगा, ये ना कीजिएगा। मैंने खुद को नहीं कहा कि मैं मुझे फॉलो कीजिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया। इफ यू थिंक आई डिजर्व टू बी listened टू एंड followed, should be followed, please do. If not, don't. ठीक, ये दो चीजें आप उसको बुनियाद पे एवेल्युएट करें, डेटा, आर्ग्यूमेंट्स, डेटा, आर्ग्यूमेंट्स। और फिर आखिर में लेक्चर्स, देखिएगा कि लेक्चर्स हमारे कितने तगड़े हैं। हर कंपल्सरी टीचर के और कुछ ऑप्शनल टीचर के रिवीजन क्लासेस हमारे यूट्यूब, नोवा यूट्यूब चैनल पे मौजूद होंगे, जिस पे शायद सबसे ज्यादा लेक्चर्स मेरे हैं। ठीक, आप हमें सुन लीजिएगा। आपको हम विदाउट रीजन कन्विंस नहीं करना चाहेंगे। कन्विंस करने का एक लॉजिकल तरीका है। मेरा मानना है कि जो तालीमी इदारे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सीएसएस के, जो तालीमी इदारे इंक्लूडिंग सीएसएस की एकेडमीज, जिनके पास जितने ज्यादा अच्छे टीचर्स, उतना वो ऑनलाइन जा चुके होंगे, या उन्होंने अपने टीचर को यूट्यूब वगैरह पे पब्लिक किया हुआ होगा। ऑफ कोर्स नॉट विद ऑल द लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स उनके उनके पब्लिक किए हुए होंगे। आप नोवा के टीचर्स को एवेल्युएट कर लो, और आपको आसमा एंड द अदर कोऑर्डिनेटर जो आप लोगों को डील करते हैं, आपको बताते जाएंगे कि ये टीचर आपको पढ़ाएंगे, ये नहीं होंगे, राइट। अब यही चीज देखिएगा दूसरे एकेडमीज के बारे में भी, जिसको भी देखना चाहता है, आपकी मर्जी है, वो भी देखिएगा। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड क्लियर, वाइज।
वो कैसे? एक होता है गेस्ट स्पीकर। गेस्ट स्पीकर एक लेक्चर को या दो लेक्चर को या दो टॉपिक्स को या एक टॉपिक को तो वो कवर कर लेगा और बहुत अच्छा कवर कर लेगा या कर लेगी। आपको एक पूरे सब्जेक्ट पे पूरे लेक्चर्स चाहिए। वो 10 लेक्चर्स हैं, वो 12 हैं, वो 15 हैं, वो लेक्चर्स आपको चाहिए। वो तमाम लेक्चर्स आपको अच्छे चाहिए। तो यू नीड टू हैव a relevant teacher for a relevant subject, not specialist on one particular topic. एक टॉपिक पे स्पेशलिस्ट मिल गया, दो पे मिल जाएंगे, बकिया के क्या करोगे? तो जिस इदारे के पास इनके यूट्यूब चैनल देखिएगा आप लोग, जिनके भी हैं, या सोशल मीडिया वेबसाइट्स उनके देखिएगा, और फिर हमारे साथ हमें भी देख लीजिएगा। वी डू नॉट वांट टू बी कंपेयर्ड, नो नो नो, नॉट एट ऑल। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको वाइज तरीका समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डू वी डिजर्व टू बी ज्वाइंड और नॉट, राइट? मेरा आज लेक्चर है, उससे आप अंदाजा लगाइएगा। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, मेरे कलीग्स के लेक्चर मौजूद हैं। आने वाले 3 से 4 या 5 लेक्चर्स आपको ओपन दिए जाएंगे, आप उनको देखिएगा। थैंक यू लीजे फॉर अप्रिशिएटिंग, एंड द रेस्ट जो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू। या मेरा मानना पता है क्या है? परफेक्ट कोई नहीं होता अलीजे बेटे। मोहम्मद अहमद, थैंक यू फॉर द लवली कमेंट्स। या ओके, थैंक यू, थैंक यू एंड द रेस्ट। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, सुनिएगा। आप ना परफेक्ट के पीछे ना भागे, और ना हमने कभी कोशिश की। हम एक चीज में बिलीव करने वाले हैं, और वो क्या है? एफर्ट। और एफर्ट में हमेशा से वो जो फैमिली का हेड होता है या इदारे का हेड होता है या उनके जो एलीट टीम होती है, एलीट का मतलब क्या, सीनियर टीम होती है, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। इफ दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, फिर वो इदारा गिरता नहीं है, वो उठता है हमेशा। ठीक। हम यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अली आतिफ साहब, मोहम्मद अली खान साहब, 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, जो आप लोगों ने जनरल सेशन लिए हैं। आज मेरा सेशन है। अब हम फ्रंट से लीड करने की कोशिश करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली, और हमने बल्कि अक्सरियत टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीचर बनाया हुआ है। किसी को 11 साल हुए हैं टीचर बने हुए, किसी को 10 साल हुए हैं, किसी के 12 साल हुए हैं, किसी के 8 साल हुए हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको टीचर बना दिया। और इतना बड़ा पोल हमने टीचर का बना दिया है कि अगर कोई टीचर की पोस्ट आउट हो जाते हैं तो हमारे पास टीचर की कमी नहीं आती। वी ऑलवेज हैव द अल्टरनेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरा, हमारा अगर टीचर दुनिया में कहीं पे भी सर्व करता है, अगर उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, तो उसको हम ऑनलाइन लेक्चर्स का स्पेस उनको हमेशा अवेलेबिलिटी हमारे पार्ट पे उनको अवेलेबल होती रहती है, राइट? सो कोई टीचर जाया नहीं होता, कोई स्टूडेंट, या हम आपको हर तरीके से ऑनेस्टली विद मैक्सिमम एफर्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आखिर में फिर हम भी इंसान हैं, लेकिन आपको हमारी एफर्ट में पूरी ईमानदारी दिखाई देगी इंशाल्लाह। आपको डेटा से ना हम लोग ना बम्बार्ड करेंगे, आर्गुमेंट से बम्बार्ड करेंगे। आज मुझे देख लीजिएगा। एक और चीज आपको बता दूं, when you consult these or any of these sources I've told you, the lectures or the CSS books and magazines available in the market, जिनमें से मेरी भी किताब है, मेरा भी मैगजीन है, मेरा मतलब नोवा का, एंड दैट इज, इसी तरीके से बकिया हमारे CSS की जो किताबें हैं, यानी हमारे नोवा की किताबें हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से बकिया लोगों ने भी लिखे हुए हैं, बकिया इदारों ने भी लिखे हुए हैं। तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे कंसल्ट करना है। डॉन एप्री जिसको भी कंसल्ट करते हैं, लिमिटेशन स्ट्रेंथ सारी मैंने आपको बता दी। लेकिन एक काम सब सब करें, एंड दैट इज रिड्यूस द डेटा इनटू बुलेट्स। डेटा को बुलेट्स में रिड्यूस करो। गलती मत करना कि सारा का सारा पढ़ लिया और बस ऐसे ही छोड़ दिया, या सारा का सारा आपने लिख लिया। नो, नॉट एट ऑल।
पूरा पैराग्राफ लिख लिया, पढ़ लिया आपने, तो पैराग्राफ में आप एक या मैक्सिमम दो सेंटेंसेस का में क्रक्स बनाए और अपने सेंटेंसेस में उसका क्रक्स बनाए। दिस इज नॉट ओनली फॉर करंट अफेयर्स, दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट। द शॉर्टर द बुलेट्स, द बेटर द प्रिपरेशन। फिर रिपीट कर रहा हूं, बुलेट में डेटा रिड्यूस करो, द शॉर्टर द बुलेट्स द बेटर द प्रिपरेशन, क्योंकि आप उसको क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। जब आप उसको अपनी ही लैंग्वेज में लिखेंगे बुलेट्स को, तो आपको यकीनन वो चीजें याद आ जाएंगी, मतलब रिमाइंड होती जाएंगी। Done? पहले डेटाबेस बनाओ, उसके बाद आपको पेपर्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, और आपको फिर अस्मा एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स बताते जाएंगे कि हाउ वी गोना हेल्प यू आउट विद अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। आपके कितने सारे सेशंस हैं, क्या असाइनमेंट भेज सकते हैं, कौन कौन से कितने एग्जाम आप ले सकते हैं इस साल में, सारा कुछ आपको ये लोग बताते रहेंगे। जो सीरियस स्टूडेंट होता है वो इन सलाम पे उंगली नहीं उठाएगा, ये नहीं उठाएगी कि इन्होंने मेहनत नहीं की या कम की। जो उंगली उठाने वाले होंगे फिर वो होंगे जो खुद एफर्ट नहीं कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ये आप लोग देख लेंगे आने वाले दिनों में। तो अल्लाह का नाम लेके गैरत कर लो। एक बात और भी बता दूं, पाकिस्तान में बिजनेसेस की क्या हालत हो गई है, आपको समझ तो आ गई है। अगर किसी का यह ख्याल है कि मैं बाहर चला जाऊंगा, और हर कोई बाहर चला जाएगा, यह तुम लोगों की या हर सब की खुशफहमियां हैं। यह हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है। बिजनेसेस बहुत कम है। आपके घर के फाइनेंशियल पोजीशन अक्सरियत की कोई इतनी अच्छी नहीं कि आप उस पर रिलाई करें, वो स्क्वीज से स्क्वीज होती जा रही है। आपके बकिया जो जॉब्स हैं वो इतने अच्छे जॉब्स मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा खुश फहम हो या बहुत ज्यादा उस पर रिलाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पुलिसिंग स्टेट है। सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह आपकी है और इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह आपकी है, यू नीड टू हैव अ रोल या बी ए पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। सिस्टम का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको पावर कॉरिडोर में आना पड़ेगा। एंड द शॉर्टेस्ट वे इज to become a part of the system or power corridor through CSS or PMS or IB or FIA or Ministry of Defense etc. इनके जरिए आपको आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 6-7 महीने गैरत करनी पड़ेगी। जिंदगी में पहली बार अक्सरियत बच्चे पहली बार पढ़ेंगे 6-7 महीने, और जो 6-7 महीने सीरियसली पढ़ लेंगे, ट्रस्ट मी, सिर्फ खुद नहीं गाइडेड पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ पढ़ते, किसी और के साथ पढ़ते, मुझे नहीं पता, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन 6-7 महीने गैरत कर लें आप लोग, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता अपने लिए बना लेंगे। या तो सीएसएस कर लेंगे, या तो पीएमएस कर लेंगे, या नैब में चले जाएंगे, या एफआईए में चले जाएंगे, या आईबी में चले जाएंगे, या इलेक्शन कमीशन में चले जाएंगे, एंड गो ऑन, राइट। तो और ये इसी एक तैयारी पे सब कुछ होगा। तो अल्लाह का नाम लेके, मेरे पास एक ही लफ्ज है और बड़ा कलोकियल लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, गैरत। गैरत के अलावा मेरी जिंदगी में स्टूडेंट के लिए नहीं, हर इंसान के लिए सबसे बेहतरीन लफ्ज क्या है? गैरत। मतलब क्या कोई इसको एफर्ट कहेगा, कोई क्या कहेगा, मेरे लिए गैरत लफ्ज है। तो 5-6-7 महीने गैरत कर लो। कैसे? तुम्हारा दिल करेगा मूवी देख लो, नहीं 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 देखनी। तुम्हारा दिल करेगा फोन पे बातें करो, नहीं 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 करना। तुम्हारा दिल करेगा दोस्तों के साथ घूमो फिरो, नहीं नहीं ये नहीं करना। ये 6-7 महीने मैंने सिर्फ पढ़ना है। इन 6-7 महीनों पे तुम्हारी 30-40 साल या 35 साल की जिंदगी डिसाइड होनी है। और तुम्हारे मतलब आगे जो तुम्हारी लाइफ शेप होगी, वो लोअर मिडिल क्लास की होगी, मिडिल क्लास की होगी, या अपर मिडिल क्लास की होगी, वो इस 6-7 महीने के बुनियाद पे डिसाइड होना है। ठीक? तो अल्लाह का नाम लेके ना बिस्मिल्लाह करो। विंडो शॉपर्स ना बनो। भागने वाले लोग एक बार भागते हैं, वो बार बार भागते हैं।
एक बार गैरत कर लो, एक बार गैरत कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। वो अब हमारे साथ पढ़ते हो या कहीं और पढ़ते हो या खुद पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बता दूं कि आपको बड़ी स्ट्रांग जरूरत है गाइडलाइंस की, जो मैंने ऊपर पहले एक्सप्लेन किया। एक बार गलत कर लो, 6 7 8 महीने गलत कर लो, इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। यूनस एंड द रेस्ट, एलीजे एंड मलाइका एंड ऑल, एक ही तो मुझे काम करना आता है, लोगों को गैरत दिलाना। तो आप लोगों को जब जब गैरत की जरूरत पड़ती रहेगी ना, इंशाल्लाह मैं तब तब आपको गैरत दिलाता रहूंगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा बेटे, तुम्हारे पास पहला लेक्चर कौन सा है? तो मेरे पास 3 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एक एनर्जी क्राइसिस, एक बजट और एक वाटर क्राइसिस। वाटर में इंडिया पाकिस्तान का है? सर वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान वाला है। जरा दिखाओ, मैं उसमें इंडिया का पार्ट देखना चाहूंगा। अगर वो है, बकिया भी पढ़ाना चाहूंगा, लेकिन बकिया की इतनी जरूरत नहीं है। 2 डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, वो करना जरूरी है। हाँ है, इंडस वाटर ट्रीटी। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बहुत डिटेल में है। अगर मैं साथ में यहाँ पे टाइप करूं तो आप लोग प्राइवेट मैसेज नहीं करेंगे? वुड दैट बी अ प्रॉमिस इन योर पार्ट? फिर मैं ये आपको पढ़ा दूं। एक काम कर दो, छठो ये दूसरा लेक्चर ओपन कर दो। नहीं, ये छोड़ दो। सर लोग कौन सा, बजट या एनर्जी? एनर्जी कर दीजिए। बेटा बजट फहीमा आपके लिए आसान होगा, लेकिन बहुत सारों के लिए वो मुश्किल हो जाएगा। आप लोग प्राइवेट मैसेजेस करते जाएंगे, वरना मैं यकीनन ये कर लेता। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू ऑल दोज हु आर अप्रिशिएटिंग। लेकिन अभी से अप्रिशिएट ना करो, पहले मुझसे पढ़ तो लो। ओके, yet again thank you to all of you, thank you। ऑल राइट, आपको मैं ये वाटर क्राइसिस हर शुरू में पढ़ाऊंगा। होल्ड ऑन फॉर टिल द राइट टाइम, ओके। ना एनर्जी क्राइसिस आप समझिएगा। आपको पहले एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर समझा दूं। हमारे मुल्क में एनर्जी स्ट्रक्चर ऑपरेट कैसे कर रहा है, टॉपिक मैंने शुरू नहीं किया, रिमेंबर। आपको ओवरऑल एनर्जी सिस्टम समझा रहा हूं। हाउ डज द एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान ऑपरेट्स? सबसे बड़ा क्या है? द यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या? ऑयल, गैस एंड कोल। ऑयल, गैस एंड कोल, ये हाइड्रोकार्बन्स है। हमारे यहां सालाना तकरीबन 5,80,000 से लेके 6 लाख बैरल तक हमारा पर डे ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। एक बैरल में 250